कहाँ से हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। वेलकम टू माय व्लॉग। हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस व्लॉग में मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है और आज आज मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या अचीव किया, वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम खुशबू केसरी है और मतलब मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। एक्चुअली रहने वाले यूपी बिहार से हैं, बट आपको पता है गांव वगैरह में रोजगार होते नहीं है तो फैमिली कहाँ बाहर कमाने के लिए चली जाती है। उसी तरह मेरे पापा भी बाहर कमाने के लिए आए मुंबई में। ऑलमोस्ट 25 साल से वर्क कर रहे हैं और हमारा मतलब बीच पे स्टॉल लगता है, जैसे खट्टी मीठी चीजें होती है ना, उस चीज का स्टॉल लगता है। और हम 8 फैमिली मेंबर है, 4 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। फिर उसके बाद 2 छोटे भाई है मेरे। ठीक है, मम्मी पापा, मतलब 8 फैमिली मेंबर रहते हैं। हमारा यहाँ पे खुद का घर नहीं है, रेंट पे ही रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है अकेले संभालना। तो हम भी भाई बहन गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े। ठीक है, कॉलेजेस जाना स्टार्ट किए, बड़े हुए तो फिर पता चला कि भाई पैसे कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। फिर हम स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए। बचपन में थे तो चलो जिद करके कोई भी चीज़ मम्मी पापा से मांग लेते थे। जब बड़े हुए, जब 10th पास 12th पास हुए तो रियलिटी समझ में आने लगा कि कैसे पैसे आते हैं, कैसे घर चलाना होता है। बहुत सारी चीज़ें छोटी उम्र से ही स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए। वैसे तो बचपन से ही स्ट्रगल करते थे, पापा का हेल्प करते थे, कंपनियों में जा कर के वर्क करती थी, जॉब भी किया मैंने अंडर 18। ठीक है, बहुत सारे बाहर गई जॉब करने के लिए, बहुत सारे स्ट्रगल आए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट सारी चीज़ों को इग्नोर करके मैंने अपने फोकस किया। क्योंकि सिंपल सी बात है, इंसान को अगर कुछ खाना रहता है, अपना पेट पालने के लिए कुछ भी करना होता है। ठीक है, तो कोरोना टाइम आया, जैसे आप सबके लाइफ में भी आया होगा कोरोना, है ना। वहाँ पे भी मतलब बहुत लोग को बहुत दिक्कत आई सारी चीज़ें मैनेज करने में। हम मुंबई जैसे शहर में, आपको पता है मुंबई महंगा शहर है, यहाँ पे 2 लोग हैं तो दोनों लोग को कमाना पड़ेगा तभी जा कर के घर चल पाएगा। समझ रहे हो, तो उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कत हो गई थी, खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को कुछ जॉब करना चाहिए, पापा की हेल्प करना चाहिए। तो मैं सुपर मार्केट में काम करना स्टार्ट की, ऑलमोस्ट 2.5 साल वर्क किया। स्टार्टिंग मेरी पे आउट थी 7,000 रुपये, फिर उसको 2 साल बाद मेरी बढ़ी 2,000 रुपये, 9,000 की इनकम पे आई। फिर मैं सोच रही थी क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, जाने दो लाइफ में। अब मेरा भी ख्वाब था कि मेरे को आईपीएस बनना है। बट जब मैं 12th पास आउट करके जब मैं पूछना स्टार्ट की कि कैसे होगा क्या होगा, तो फिर लोगों ने बोला बहुत मतलब 5 6 7 लाख रुपए पैसे चाहिए और इतना समय भी देना पड़ेगा। मैंने बोला कि ना मेरे पास ना पैसे है ना समय है, तो मैं क्या करूँ नहीं करूँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी क्योंकि मुझे वो लाइफ नहीं जीनी थी जो मेरी मम्मी जी रही है। ठीक है, मुझे अपना पहचान कहीं ना कहीं बनाना था। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ नहीं करूँ। मैं जॉब पे भी जाती थी 12 घंटा, सुबह 7 से लेकर के 11 बजे तक कॉलेज में रहती थी, 11 से लेकर के रात के 11 बजे तक अपना जॉब पे रहती थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने रील स्क्रॉल करते करते एक मतलब वर्क फ्रॉम होम का, जैसे आप लोग के पास भी ऐड आता होगा, वर्क फ्रॉम होम का ऐड आया। डे 1 डे 2 डे 3 देखा, प्लान समझा बिजनेस का, एंड मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आया। ठीक है, और मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन लेकर के वहाँ पे भी चैलेंजेस थे, बहुत सारे लोगों ने बोला मत कर, ऐसा होता है वैसा होता है, बट मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन लेकर के काम को स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मेरी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं यहाँ से कुछ नहीं होगा, तो फालतू फंस गई है ये वो। फिर मैंने अपना सुपरवाइजर कंप्लीट किया, मैंने प्रूफ किया, मैंने ट्रिप क्वालिफाई किया। फिर भी लोग बोले कि अरे एक बार आ जाता है पैसे, दूसरी बार नहीं आता है, या दूसरी बार क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। बहुत सारी चीज़ें, देखो लाइफ में अगर आप कुछ करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, नहीं करोगे तो भी दुनिया बोलेगी। ठीक है, तो मेरा ये था कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो खुद का सुनो। क्योंकि सपने आपके हैं तो पूरे भी आपको करने पड़ेंगे। दुनिया नहीं आएगी आपके सपने पूरे करने के लिए। भूखा आपको है तो खाना आप खाओगे तभी आपका पेट भरेगा, दुनिया खाएगी तो पेट नहीं भरने वाला है। तो मैंने अपने घर में से एकदम अलग हट के डिसीजन लिया। डिसीजन लेकर के काम कंटिन्यू किया प्रॉपर तरीके से, और मैंने अपना सुपरवाइजर कंप्लीट किया।
असिस्टेंट मैनेजर कंप्लीट किया, टीम में सुपरवाइजर्स बनाए, उनको भी अर्निंग करना सिखाया, बहुत सारे ट्रिप्स वगैरह पे भी गई, इनकम अच्छी खासी पे आई। और कहीं ना कहीं मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ आपको पैसे कमाना नहीं सिखाता है भाई, आपको कहीं ना कहीं आपको एक इज्जत देता है, ठीक है, आपकी एक वैल्यू बनती है, आप अर्निंग अच्छा खासा करते हो, आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करके आकर के सीखते हो, बहुत सारी स्किल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पैसा कमाना सिखाया जाएगा, आपको दुनिया की हर एक स्किल्स इस प्लेटफॉर्म में आपको सिखाया जाएगा, जो आपको बाहर हजारों लाखों में कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके लिए आप हजारों लाखों रुपए पे करते हो। बट इस प्लेटफॉर्म में आकर के आप एक सही इंसान बनते हो और अच्छी नीयत के साथ काम करते हो, तो आप अपने ड्रीम्स को चेस कर सकते हो, आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करोगे तो तुरंत आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसमें भी मेहनत करनी, इसमें भी स्ट्रगल करना है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई सीक्रेट नहीं होता है। सिंपल सी बात है, हर कोई मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। और सबकी लाइफ मतलब लाइफ स्टोरी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। कोई जल्दी अचीव करता है, कोई मतलब थोड़ा लेट करता है, सबकी अलग अलग कहानी होती है, सबकी अलग अलग मजबूरियां होती है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली अगर आप टिकोगे तो आप जीतोगे भी। बट जीतोगे तब जब आप टिकोगे, लगातार काम करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो ये है मेरी जर्नी, ये है मेरा बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैंने डिसीजन लिया। मैं अगर बहुत सारी गर्ल्स अगर इस ब्लॉग को देखेंगी तो एक ही चीज बोलूंगी कि एज अ गर्ल अगर मैं कुछ अलग हट करके डिसीजन लेकर के आगे बढ़ सकती हूँ तो आप भी बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, बाहर जाती हूँ, दुनिया देखती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करना गलत है, पढ़ाई करना जरूरी है, पर पढ़ो उतना जितना आपको लगे कि नहीं भाई मेरे को इनफ है और मैं यहाँ से बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे भी इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि जॉब से आपके सपने नहीं पूरे हो सकते, ठीक है, सिर्फ आपकी जरूरतें पूरे हो सकते हैं। बट बिजनेस ऐसा है कि सामने समुद्र पड़ा है, जितना आपके अंदर ताकत है उतना पानी निकाल लो, ठीक है। तो बिजनेस ये चीज है, आजकल टाइम में हर जगह बिजनेस चल रहा है। बिजनेस है तो आपके सपने पूरे होंगे, बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो। ऐसा नहीं है कि हर किसी का बस की बात है बिजनेस, ऐसा ये नहीं है। हर इंसान के लिए अलग अलग चीजें बांटा गया है। बट लाइफ में आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ो। मैं ये नहीं बोल रही कि नौकरी खराब है, ऐसा कुछ नहीं। नौकरियों से हर बहुत सारे लोग का घर चलता है, ठीक है। तो ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। हर किसी के लिए काम बटा हुआ है, सबके सबका काम मतलब सब काम सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई होंगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग, मेरी जर्नी। एंड शेयर करना, लाइक करना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।